इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर्स का बहिष्कार किया है। मतलब चैनल का नहीं, एंकर्स का बहिष्कार किया है। गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रागिनी श्रीवास्तव। नो डाउट कि कोई भी संस्था जिसकी बिना मर्जी से, चाहे वह प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, कोई भी खबर पास नहीं की जा सकती। प्रिंट मीडिया में तो ऐसा ही होता है कि जो रिपोर्टर जिले या ब्यूरो रखे जाते हैं जिले स्तर पर, वो 3 स्टेप जाकर ही अपनी न्यूज पास कराते हैं। तो मतलब साफ है कि अगर कोई एम्प्लॉय है, उसका बहिष्कार होगा, संस्थान का नहीं होगा। न्यूज चैनल्स में भी ऐसा ही है, जहां एक और एंकर्स भी वही करते हैं जो उनका संस्थान उनसे करने को कहता है, जो चैनल उनसे करवाते हैं, क्योंकि चैनल उनको सैलरी दे रहे हैं। और सैलरी देने का मतलब है कि आप हमारे संस्थान में वही करेंगे जो हम आपसे कहेंगे। कुछ चुनिंदा एंकर्स का बायकॉट किया गया है। हालांकि इन 14 की लिस्ट में एक दो ऐसे भी हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी जी, जो कि एक चैनल के मालिक हैं, एंकर भी हैं, मालिक भी हैं। ये अपने मुताबिक काम कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक काम करते हैं। किसको एज अ गेस्ट बुलाना है, किसको डिबेट में शामिल करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इनका बॉयकॉट करना मतलब समझ में आता है। लेकिन जो एंकर्स स्टेप 2 पर आते हैं, उनमें जिन एंकर्स को टॉपिक दिया जाता है, वो अपने उसी टॉपिक पर काम करते हैं। आपको इस टॉपिक, उनको बताया जाता है कि आपको इस टॉपिक पर काम करना है, आपको इनके साथ डिबेट करनी है, मतलब आपको एक ऑर्डर दिया जाता है। तो इनके बॉयकॉट का मतलब समझ में नहीं आ रहा। खैर, ये जो फरमान है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने जारी किया है। साथियों, रोज शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। वी डू नॉट वांट टू लेजिटिमाइज this hate-filled narrative which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे, और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। वी आर नॉट अपोज टू एनी ऑफ दीज एंकर्स, वी डू नॉट हेट एनी ऑफ दीज एंकर्स, बट वी लव आवर कंट्री मोर। हमें भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमें इस नफरत की दुकान को बंद करने की दिशा में अपनी तरफ से जो हो सके वो करना होगा। यही सोचकर हमारे इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि हम इन नफरत के बाजारों में नहीं, ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और एक जुड़ता हुआ भारत, इसमें नफरत की कोई जगह नहीं हो सकती, यह हमारा मानना है। और उम्मीद है आने वाले दिनों में वक्त बदलेगा, स्थिति बदलेगी। इन एंकर्स को भी यह आभास होगा कि आने वाली पीढ़ी इनसे पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, तब इनके पास क्या जवाब होगा। ये इस उम्मीद के साथ, बड़े भारी मन के साथ आज ये लिस्ट हम लोगों ने जारी की है। और फिर से मैं कह रहा हूं, पूरी उम्मीद है कि वक्त ऐसा नहीं रहेगा। हमारे ये साथी भी सोचेंगे, चिंतन करेंगे और कुछ सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि देश में नामचीन 14 टीवी एंकर्स के डिबेट में नहीं जाना है, और ये ना जाने का फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा है कि रोज शाम 5 बजे कुछ टीवी चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि हम नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे,
हमारा उद्देश्य है नफरत मुक्त भारत। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो अब सवाल आपसे ये है, क्या अब आप सारे चैनल्स का बहिष्कार करेंगे? क्या अब इन चैनलों पर आप नहीं जाएंगे जिनका बहिष्कार आप कर रहे हैं? क्या विपक्षी इन चैनल्स पर ऐड देना बंद कर देंगे? तो आपका जवाब शायद होगा नहीं। तो आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आपने मेडिएटर को चुना है, मेडिएटर को हथियार बनाया, मालिक को नहीं। क्यों? जहां तक समझ में आ रहा है कि कम कोई नहीं है, गजब ही राजनीति चल रही है। फ्रीलांसर को भाजपा में कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता और स्ट्रीम मीडिया को कुछ बुरा नहीं दिखता। ये वही फ्रीलांसर हैं जिनको मणिपुर में महिलाओं के साथ निंदनीय कार्य तो दिखता है, लेकिन राजस्थान में गर्भवती महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया जाता है, वो दिखाई नहीं देता। प्रधानमंत्री ने अपने 9 साल के कार्यकाल में एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, इनको ये दिखाई देता है। इनको ये नहीं दिखाई देता कि अखिलेश यादव कौन सा सीधे मुंह पत्रकारों से बात करते हैं। कितने पत्रकार ऐसे हैं जिनको राहुल गांधी ने सेपरेट इंटरव्यू दिया हो। लेकिन आप एक बात याद रखें, इन सब की पकाई हुई खिचड़ी में पिस केवल और केवल जनता ही रही है। मंत्री, विपक्षी पक्ष किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। जो आज चैनल छोड़कर सत्ता पक्ष की बुराई करने में लगे हैं, कल विपक्ष की सरकार आने पर वापस से चैनल ज्वाइन करके मोटी सैलरी लेंगे। तो इन किसी का कुछ नहीं जाने वाला। कोई फायदा जनता को नहीं हो रहा, कुछ फायदा होते दिखाई भी नहीं दे रहा। कुल मिलाकर बर्बाद सिर्फ जनता हो रही है, बेवकूफ सिर्फ जनता बन रही है। बेरोजगारी थी, आज भी है और आगे कब तक रहेगी पता नहीं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं दिखाने के लिए। स्ट्रीम मीडिया के पास तो कोई टॉपिक नहीं बचा बात करने के लिए। चलते हैं दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर जो आजकल का माहौल बना हुआ है, इसमें आम जनता को कितना फायदा हो रहा है, आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, इन सब की लड़ाई में आपको कितने बेनिफिट्स मिले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।